नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम बातचीत करेंगे सस्पेंशन सिस्टम की, ठीक है। जो कार हमारी होती है आज की डेट में, जो कार है बहुत ही जरूरतमंद चीजों में जो है इसकी गिनती होती है। तो हम जानेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है गाड़ी में, ठीक है, और क्या इसका जो है बेनिफिट रहता है। इसमें हम बताएंगे कि सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ सस्पेंशन क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं और बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस इसमें आते हैं, ठीक है, कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गाड़ी होती है, ठीक है, उसमें सस्पेंशन लगा होता है तो क्या काम करता है, वो सस्पेंशन होता क्या है। तो डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। जो आपका ये वीडियो कवर होगी ये आपकी नॉर्मल भी आपकी जो है क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगी, ठीक है, और आपकी जो है स्टडी पर्पज से भी काफी यूजफुल रहेगी, ठीक है। ऑटोमोबाइल का एक चैप्टर आ जाता है सस्पेंशन सिस्टम, तो वो भी इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो सस्पेंशन सिस्टम की डेफिनेशन आती है वो क्या होती है। सस्पेंशन सिस्टम कनेक्ट अ व्हीकल व्हील टू इट्स फ्रेम, ठीक है। जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो किसी भी गाड़ी की जो फ्रेम होती है और व्हील होती है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और कई गाड़ियों में क्या होता है कि चैसिस होती है, जैसे बड़ी गाड़ियां होती है उसमें क्या होता है कि चैसिस होती है, तो जिसमें चैसिस होती है तो उसकी जो है चैसी होती है और आपकी जो है व्हील होती है, उसको कनेक्ट करने का काम सस्पेंशन सिस्टम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो आपके शॉक है, ठीक है, वाइब्रेशन है, कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है गाड़ी पे, ठीक है, ड्यूरिंग रोड कंडीशन, तो उस टाइम जो झटका गाड़ी में लगता है और राइड होती है जो अनकंफर्टेबल हो जाती है उसको कंफर्ट करने का जो है काम करता है। जो आपके शॉक्स होते हैं उसको भी अब्जॉर्व करने का काम करता है। तो ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन आती है जो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जो इंपॉर्टेंस रहती है वो रहती है एंश्योर स्मूथ राइडिंग। आपकी जो राइडिंग होती है उसको स्मूथ बनाती है। आप कहीं भी गाड़ी लेके ड्राइविंग पे जा रहे हो, राइडिंग कर रहे हो, तो उसको जो है स्मूथ बनाएगी, ठीक है, स्टेबल करेगी और अच्छे तरीके से आपको कंट्रोल मिल जाएगा। जब आपका सस्पेंशन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो आपको जो है गाड़ी में कंट्रोल अच्छा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सस्पेंशन सिस्टम हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सस्पेंशन सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये मेनली क्या रहते हैं, ये सस्पेंशन सिस्टम आपको जो है मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। ये एक सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन का हिस्सा है, इसको हम लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, जो आपने बड़ी गाड़ियों में यूज किया होगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, ठीक है, इसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। ये होती है आपकी कॉइल स्प्रिंग, ये आपने आमतौर पर जो है छोटी गाड़ियों में देखा होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ये तो आपके बेरिंग आ जाते हैं, ये टायर आ जाता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं अब हम। जनरली जो आपके शॉक सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें जो है मेन जो यूज होती है वो क्या होती है, वो होती है स्प्रिंग्स, ठीक है। ये स्प्रिंग्स, ये आपकी स्प्रिंग्स है, ठीक है। आपने स्प्रिंग कहाँ देखी होगी, छोटी छोटी, हम हिली एरिया की बात करते हैं, जैसे कि आपने मेन गाड़ियां कौन देखी होगी, ऑल्टो देखी होगी, छोटी गाड़ी देखी होगी, उसमें जो सस्पेंशन का काम करती है वो होती है कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। ये बहुत मेन रोल प्ले करती है गाड़ी में। वो कैसे, जब आपकी गाड़ी झटका लेती है तो क्या होता है कि इसमें जो है टायर के साथ आपकी जो है कॉइल लगी होती है, ठीक है, स्प्रिंग लगी होती है। तो जब झटका लगता है तो ये स्प्रिंग क्या होती है कि एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। इससे क्या हो जाता है कि आपका जो झटका होता है गाड़ी को, गाड़ी जब हिलती है तो शॉक कम होता है। वो कैसे होता है, कोई भी आपने कॉइल देखी होगी, जब उसके ऊपर कोई झटका लगेगा, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो एक्सपेंड होएगी, ठीक है, वो बाहर को उसमें खिंचाव पड़ेगा और खिंचाव पड़ने के बाद जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। तो मेन प्रिंसिपल इसका कॉइल स्प्रिंग का यही रहता है कि जब आपका झटका लगता है तो ये क्या करती है कि एक्सपेंड होती है और फिर से जो है अपने एरिया को कवर करने के लिए फिर से उसी स्थान पे आ जाती है। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो झटका होता है वो कम हो जाता है, प्रॉपर पूरे तरीके से जो है खत्म नहीं हो जाता है पर काफी हद तक जो है कम हो जाता है, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। और इसके बाद आता है जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो आता है लीफ स्प्रिंग। ये चीज जो लीफ स्प्रिंग की अभी भी हमने बात की थी, ये इसे हम देसी भाषा में पट्टे भी कहते हैं, कमानी भी कह देते हैं। आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखा होगा जो गुड्स कैरियर की होती है, जो लोड कैरी करती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप ये कॉइल स्प्रिंग लगाओगे, ठीक है, लगाने को तो हम कॉइल स्प्रिंग भी लगा सकते हैं, बट क्या होगा कि उसका जो है लोड ज्यादा होता है, तो जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा कि आपकी जो ये स्प्रिंग है ये टूट भी सकती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करते हैं इस लीफ स्प्रिंग का, ठीक है। लीफ स्प्रिंग में क्या होता है, इसमें एक जो है मास्टर लीफ होती है, ये अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे ये मास्टर लीफ होती है। ये जो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो लीफ स्प्रिंग का कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो जब इम्पैक्ट पड़ेगा ना तो ये जो आपकी लीफ स्प्रिंग है ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है मूव करेगी, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा कि झटका जब लगेगा तो यही मूव करेगी और आपका जो है इम्पैक्ट जो है कम पड़ेगा गाड़ी पर भी और आपके जो है ड्राइवर पर भी, ठीक है। इसमें एक मास्टर लीफ रहती है, ये
और उसके साथ ही जो है ये 5-6 लीफ जो है जितनी भी लगी होती है ये इसके साथ जो है अटैच होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है यू बोल्ट लगा होता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो है मूव करती है। अच्छा, जब ये मूव करती है ना, तो कोई भी चीज जब इस तरीके इस पोजीशन में होगी तो मूव करके जो है वो सीधी होने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर शैकल लगा होता है, झूला लगा होता है, जिससे क्या होता है ये आसानी से जो है ये जो अपना एरिया बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये काम रहता है इस लीफ स्प्रिंग का, ठीक है। दूसरा टाइप इसका ये था। इसके बाद आता है टॉर्शन बार। ये जो कंपोनेंट है ये है टॉर्शन बार। ये भी आपने जो है आजकल की लेटेस्ट गाड़ियां है उसमें आपने इसका यूज देखा होगा टॉर्शन बार का, ठीक है। ये क्या करती है कि जब कोई गाड़ी होती है, ठीक है, वो ना रोल करने की ये एक रॉड टाइप होती है, जैसे ये हमारे पास पेन है ना, ये इस तरीके से एक रॉड होगी। ये क्या है कि ये इस तरीके से जो है मूव करेगी, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगी, जिससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जब रोल होने की कोशिश करती है, जब मोड़ पे जाती है तो रोल होने की कोशिश करती है, तो इसकी जो है ये आर्म है ना, यही मूव करती है, ठीक है। ये मूव करेगी तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो राइड है, रोलिंग हो रही है, तो रोलिंग कम होगी, गाड़ी जो है पलटने से बचती है इस टॉर्शन बार की वजह से, ठीक है। तो मेनली जो हमारे पास होते हैं 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है कॉइल स्प्रिंग, ठीक है, जो मेनली आपने गाड़ियों में देखा होगा। उसके बाद होता है आपका लीफ स्प्रिंग, उसके बाद आता जाता है टॉर्शन बार, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शॉक एब्जॉर्बर। ये भी एक कंपोनेंट है। शॉक एब्जॉर्बर कैसे काम करता है और इसकी जो है क्या मेन वर्किंग रहती है, इसके लिए हमने एक जो है सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दूंगा, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। हमने कॉइल स्प्रिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग किस तरीके से काम कर रही थी। कॉइल स्प्रिंग का क्या था कि वो एक्सपेंड हो रही थी, ठीक है, जिससे जो है आपका जो है झटका कम लग रहा था, ठीक है। बट कॉइल स्प्रिंग का एक डिसएडवांटेज क्या रहता है, इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि जब आप किसी भी कॉइल को जो है आप खींचोगे, तो खींचने के बाद जो है वो 4-5 बार या ज्यादा बार भी जो है वो एक्सपेंड होती रहेगी, ठीक है, वो अपना एरिया जो है छोड़ती रहेगी। तो इसी इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमने जो है इसके अंदर जो है क्या किया है, शॉक एब्जॉर्बर लगा दिया। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करता है मेनली, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कंपोनेंट है कॉइल स्प्रिंग का। वो कैसे कि कॉइल स्प्रिंग में जब एक्सपेंडेशन हो रही थी, ठीक है, जो वो खींच रहा था अपने स्थान से, ठीक है, तो उस चीज को जो है ये डैम्प करता है, जो वो वाइब्रेशन होती है। मतलब कि मेनली अगर देखा जाए ना, जो ये कॉइल स्प्रिंग है इसमें जो वाइब्रेशन हो रही है ना, उसकी वाइब्रेशन को जो है शॉक एब्जॉर्बर कम कर रहा है, ठीक है। तो जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिक भरा होता है, ठीक है, फ्लूइड भरा होगा। तो जब आपकी वाइब्रेशन कॉइल स्प्रिंग में बाहर होगी, ठीक है, वो जो है 1-2 बार से ज्यादा नहीं हो पाएगी ड्यूरिंग इसकी चलते शॉक एब्जॉर्बर के। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो है एक पिस्टन लगा होता है, हाइड्रोलिक लगा होता है। जब वाइब्रेशन होती है तो ये जो उसको डैम्प कर देता है अंदर से। इसमें आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको वीडियो दे दूंगा 2 मिनट की वीडियो, वो देख लेना, ठीक है। ये इस तरीके से एक फ्लूइड, ये जो है फ्लूइड होता है, ये पिस्टन होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि इस फ्लूइड के अंदर जो है मूव करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड में, ठीक है। तो जब ये डाउनवर्ड में और अपवर्ड में जो है आपका मूव करेगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो बाहर की एक्टिविटी है, बाहर की जो वाइब्रेशन है, वो खुद ही जो है डैम्प हो जाएगी, ठीक है। तो मेन वर्किंग जो है इसकी यही रहे। स्ट्रट, ठीक है, स्ट्रट सिस्टम आता है। स्ट्रट क्या होता है और इसका क्या रोल रहता है गाड़ी में, ठीक है। ये एक टाइप है, 2 टाइप है, एक मैकफर्सन स्ट्रट है, एक डबल विशबोन और सिंगल विशबोन है। तो स्ट्रट मेनली क्या होता है, स्ट्रट होता है वो एरिया, स्ट्रट वो एरिया होता है जहां पे आपकी कॉइल स्प्रिंग और उसके अंदर की जो आपकी शॉक एब्जॉर्बर है, जहां वो लगे होते हैं, जिस पर वो जो है स्टैंड रहते हैं, ठीक है, स्टैंड पोजीशन में रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, ये कॉइल स्प्रिंग लगी है यहाँ पर, ठीक है, पर जो कॉइल स्प्रिंग को ग्रिप किया है इसने, इस ढांचे ने, ठीक है, तो ये जो ढांचा है ना आपका, इसको स्ट्रट स्ट्रट कहते हैं। जहाँ पे आपकी जो कॉइल स्प्रिंग है वो लगी होती है, जहां से वो अपनी वर्किंग जो है शुरू करती है, ठीक है। जो उसका बेस रहता है उसको कहते हैं स्ट्रट, ठीक है। ये इसकी टाइप है मैकफर्सन, और ये डबल विशबोन है, ठीक है, और ये सिंगल विशबोन है। ये जो है आपका पूरा है, ये आपका जो है स्ट्रट आ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रट का यही था। इसके बाद आती है कंट्रोल आर्म, ठीक है। कंट्रोल आर्म क्या होती है, बेसिकली जो आपका स्ट्रट होता है, ठीक है, उसको जो है कंट्रोल करती है यहाँ से ही। ये आपकी जो लोअर आर्म होती है, जैसे ये आपकी लोअर आर्म है, ये आपकी जो है अपर आर्म है, और इसके जो ये बीच में लगा है, ये आपका जो है कॉइल स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर लगा है, ठीक है। तो कंट्रोल आर्म का जो है यही रोल रहता है गाड़ियों में, ये जो है कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो ये इसका ये था दोनों का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका कंपोनेंट एक, वो आता है बुशिंग, ठीक है। बुशिंग का क्या रोल रहता है गाड़ियों में, ठीक है। आपको पता है कि जो शॉक एब्जॉर्बर है वो भी किसी मेटल का बना है, ठीक है, गाड़ी भी कोई मेटल की बनी है। तो जब 2 कंपोनेंट आपस में टच होंगे तो क्या करेंगे, वो आवाजें करेंगे, या फिर फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिससे वो जो दोनों टुकड़े हैं, दोनों कोई कंपोनेंट है, वो रगड़ कर जो है खराब हो सकता है, उसमें वियर एंड टियर का जो है
खतरा रहता है, वो टूट फूट हो सकती है। तो उन टूट फूट से बचने के लिए हम जो है यूज करते हैं, वो करते हैं बुशिंग का। आपने मेनली देखा होगा गाड़ियों वगैरह में कई बार हम बोल देते हैं कि इसके जो है बुश टूट गए हैं। तो उसका क्या रीजन रहता है, वो जो है उसके जो है बुश टूट जाते हैं। तो बुश क्या होता है, मेनली जो है ये टूट फूट से बचाते हैं किसी दो कंपोनेंट को, ठीक है। तो एक आता है इसमें ये जो है रबड़ बुशिंग आता है, ये कॉमनली यूज होता है, मेनली जो है यूज होता है रबड़ बुशिंग। इसके अंदर जो है रबड़ लगा होता है, ठीक है, और ये किसी भी दो कंपोनेंट के बीच में लगा होता है, जिससे ये फ्रिक्शन कम हो जाए और वेयर एंड टियर का जो है खतरा भी कम हो जाता है। इसके बाद इसमें जो है अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है ये पॉलीयूरेथीन। इसका क्या है कि रबड़ जो आपका रबड़ वाला बुशिंग होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है रबड़। बट इस पॉलीयूरेथीन में ये जो है इसका अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे ये जो है इसकी लाइफ टाइम ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू रबड़ बुशिंग, ठीक है। तो मेनली आजकल जो है अगर ये थोड़ा महंगा हो सकता है, बट आपका जो है ज्यादा यूजफुल ये पॉलीयूरेथीन वाला ही बुशिंग रहता है। इसके बाद आ जाता है स्टेबलाइजर, ठीक है। इसको एंटी रोल बार भी कहते हैं। इसका नाम से ही हमें पता चला है एंटी रोल बार मतलब जो गाड़ी में रोलिंग हो रही है, ठीक है, आप कर्व पे जा रहे हो, उस टाइम गाड़ी क्या रहती है, पलटने की कंडीशन में रहती है। तो उस टाइम ये जो रॉड होती है, ये वाली रॉड गाड़ी को पलटने से बचाती है, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब ज्यादा नहीं, आपकी 2-1 मिनट की जो है वीडियो रहेगी, आपको इसकी प्रॉपर वर्किंग समझ आ जाएगी, ठीक है। ये जो है आपकी कंट्रोल आर्म से में ज्वाइंट होती है यहाँ पे डबल विश बोल के, ठीक है, और ये गाड़ी के जो है रोल होने से बचाती है, ठीक है। तो मेनली जो है इसका यही रोल था। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। यहाँ ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सस्पेंशन सिस्टम होते हैं उनके टाइप क्या है, ठीक है। आपकी जो गाड़ी है उसमें कितने तरीके के जो है सस्पेंशन काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, ठीक है। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये काम कर रहा है ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका मेनली क्या रहता है, ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि ईच व्हील मूव इंडिपेंडेंटली। जो आपके चार पहिए है, सॉरी, अगर आपका जैसे एक एक्सल है तो दो पहिए उसके साइड में लगे, दो व्हील्स लगे, तो वो मूव इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। अगर एक टायर में आपका झटका लग रहा है तो दूसरे टायर तक आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए ये टायर है, ये टायर है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है रैंप आ जाता है, तो ये टायर आपका ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ झटका लगेगा, मतलब इस कंडीशन में आपको झटका लग सकता है। बट दूसरी साइड अगर कोई बैठा है उसको झटका नहीं लगेगा। यहाँ से जो है ये ही टायर ऊपर, जैसे ये है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये टायर यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाएगा और दूसरे टायर की तरफ जो है व्हील में आपका जो है कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर आपका जो है जॉइंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका, ये हमने डबल विश-बोन पढ़ी थी, तो यही काम करती है। वो कैसे, यहाँ पर आपका जॉइंट रहेगा, कोई यूनिवर्सल जॉइंट रहेगा, या फिर आपका कोई ऐसी मूवेबल जो है कंपोनेंट रहेगा, जिससे आपका जो है ये टायर आपका जो है मूव करेगा और ये आपका जो है आपके सरफेस पर भी टिका रहेगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है। इसमें क्या फायदे होते हैं, गाड़ी को आपको जो है बेटर राइड क्वालिटी मिल जाती है, ठीक है। बेटर राइड क्वालिटी कैसे मिलेगी, वो मिलेगी कि जब आपकी राइड कोई चल रही है तो आपका एक ही टायर मूव करेगा, तो आपको बेटर क्वालिटी मिल जाएगी, हैंडलिंग अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो एग्जांपल रहता है वो रहता है मैकफर्शन स्ट्रट और डबल विशबोन, ठीक है। ये रहता है आपके जो है एग्जांपल। इसके बाद जो है दूसरा आ जाता है, वो आ जाता है डिपेंडेंट में। डिपेंडेंट में क्या होता है कि जो आपका व्हील होते हैं दोनों, वो डिपेंडेंट रहते हैं। अगर एक व्हील में झटका लग रहा है तो दूसरे व्हील में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है डिफरेंस रहता है। इसमें क्या है कि आपको एज कंपेरिजन टू इंडिपेंडेंट आपको अच्छी राइड नहीं मिल पाएगी, थोड़ा सा आपको जो है इसका घाटा रहेगा, ठीक है। ये जो व्हील कनेक्ट होता है, ये सॉलिड एक्सल, एक सॉलिड एक्सल होता है, उससे जो आपके व्हील जो है दोनों कनेक्टेड रहते हैं। तो झटका अगर आपको एक व्हील पे पड़ रहा है तो दूसरे व्हील पर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये जो आपका सिंपल डिजाइन रहता है, बट इसमें आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो लोअर कॉस्ट रहती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। आपको जो है लो कॉस्ट रहती है। इसका जो एग्जांपल रहता है वो रहता है लीफ स्प्रिंग और लाइव एक्सल। इसमें आपको जो है डिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या रहते हैं इसके, इसके फंक्शन रहते हैं जो आपके सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, वो फंक्शन क्या रहते हैं कि आपका जो शॉक होता है वो एब्जॉर्ब करता है, और आपकी वाइब्रेशन होती है उसको जो है ये जो है ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या रहता है कि मेंटेन व्हीकल स्टेबिलिटी, ठीक है। आपकी जो व्हीकल होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल रखने की जो है ये काफी हद तक कोशिश करता है आपका सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। व्हील मूवमेंट, जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो व्हील की मूवमेंट होती है उसको भी जो है कंट्रोल करता है, और इम्प्रूव हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग। आपको जो है सस्पेंशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो उससे आपकी जो है हैंडलिंग गाड़ी की जो है अच्छी देखने को मिल जाएगी,
और आपको जो प्रॉपर ब्रेकिंग भी इससे देखने को मिल जाएगी। ये इसके जो है मेन फंक्शन रहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बेनिफिट्स की तरफ। ठीक है, आपका जो सस्पेंशन सिस्टम है उसके क्या बेनिफिट रहते हैं। आपको जो है राइड में कंफर्ट मिलता है। अगर आपके पास अच्छा सस्पेंशन सिस्टम है तो आपको राइड में कंफर्ट मिलता है। इनहेंस हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी, आपकी जो हैंडलिंग है गाड़ी की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। मैंने ब्रेकिंग आपको बता दिया था। व्हीकल सेफ्टी के पर्पज से भी आपकी जो है सस्पेंशन सिस्टम जो है काफी अच्छा रोल प्ले करती है। वो कैसे कि आपकी अगर जो आपका सस्पेंशन सिस्टम है ये अगर आपका अच्छा वर्किंग कर रहा है तो आपकी जो व्हीकल है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, उससे जो आपके कोई और कंपोनेंट है वो नहीं टूटेंगे फूटेंगे। ठीक है, अगर आपका जो है सस्पेंशन अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं कि जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम के, वो टूट फूट जाते हैं कई बार। तो वो इसका जो चैलेंजेस रहते हैं, और आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है गाड़ी की, क्योंकि अगर इसमें आपके अदर कोई भी कंपोनेंट यूज होगा। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही मतलब महंगा बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा कॉस्ट में हाई रहता है। तो अगर वो खराब हो जाता है तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी में लगा है तो आपको रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है, अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। आपकी जो कॉइल स्प्रिंग होती है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसकी भी अलाइनमेंट होती है, वो आपको जरूरत पड़ती है। और शॉक एब्जॉर्बर की एक टेस्टिंग होती है जिससे आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड उसमें चेक किया जाता है। और भी इसमें जो है काफी चीजें जो है चेक की जाती है। तो आई होप आपको जो है सस्पेंशन सिस्टम समझ आ गया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।